नमस्कार, गीत स्टडी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। यह मेरे पास स्टेट पीएससी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का सिलेबस है। इन्हीं सिलेबस से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिनमें से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दें, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रश्न पत्रवार निम्नानुसार होगा। तो आप हिंदी माध्यम वाले हैं तो हिंदी माध्यम में दिलाएंगे, अंग्रेजी वाले हैं तो अंग्रेजी में, क्योंकि परीक्षा दोनों माध्यम में होगा। आपका जो भी माध्यम है आप उस माध्यम को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन, समय 2 घंटे का होगा। आपका जो प्रश्न होगा वो कुल 100 प्रश्न होंगे और आपका जो अंक होंगे वो 200 अंक के होंगे। तो 2 घंटे का समय होगा। समय को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सभी प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि घोला बढ़ने का होता है, तो आप ध्यान से समय रहते सारी चीज़ों को करना है ना। अब उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भाग 1 तथा भाग 2 से 50-50 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक दिए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस मार्क दिया गया है कि माइनस मार्किंग का है। आप बहुत ही ध्यान से सारे प्रश्न का आंसर देंगे। अगर आपका एक भी प्रश्न गलत होता है तो सही उत्तर में से 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। तो जब तक आप किसी भी आंसर में श्योर नहीं है कि यही आंसर हो सकता है, तब तक आप उस आंसर में टिक नहीं लगाएंगे, उसे आप छोड़ देंगे। जितना भी आंसर आपको पता है, सबसे पहले तो आप उन सवालों को, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपके पास जो समय बचा रहेगा उसमें जितना भी डाउटफुल क्वेश्चन है ना, जिसको आपने छोड़ रखे हैं, उस पर ध्यान देंगे। तब तक आप उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसको सोचते रहने से। और सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्न में पूछा क्या गया है, क्योंकि प्रश्न में ही आपके कई बार जो आंसर है ना वो दिया रहता है, तो आप अच्छे से समझेंगे। क्योंकि कई बार हाँ और ना हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है या फिर हाँ पूछा जा रहा है, उसी में ही आपके कई सारे आंसर हैं ना वो गलत हो जाते हैं। तो अच्छे से आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप सही आंसर देंगे। अगर आपको डाउट है तो उसको छोड़ दो, बाद में आप सॉल्व करेंगे। लेकिन जो आपको अच्छे से कंफर्म पता है, बस उसी उसी को फर्स्ट में सही आंसर को टिक करते जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, भाग 1 सामान्य अध्ययन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है, पहला टॉपिक है भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। भारत के इतिहास के बारे में आपसे पूछा जाएगा और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या घटना घटे हैं, क्या क्या हुआ था, उन सारे टॉपिक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। अब उसके बाद है दूसरा टॉपिक, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। फिर तीसरा है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। यहाँ पे भारतीय संविधान के बारे में पूछे जाएंगे कि हमारे संविधान में पहले तो जितना संविधान था अभी कितना है। स्पेशली ये चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, मूल संविधान कितना था और वर्तमान में अभी कितना है, ये भी पूछ दिए जाएंगे। राज्य व्यवस्था के बारे में पूछे जाएंगे। अब उसके बाद है भारत की अर्थव्यवस्था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें ज़्यादातर करंट के बारे में पूछते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें बहुत ज़्यादा। आप जो है उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन करंट में क्या चल रहा है उसको भी आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि अधिकतर इसमें करंट का ही पूछा जाता है। अब पांचवा क्या बोल रहे हैं, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके बारे में पूछे जाएंगे। इनमें से जो क्वेश्चन बनेंगे आप उसको देख लेंगे। उसके बाद है भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। भारतीय संस्कृति के बारे में पूछे जाएंगे, साहित्य के बारे में पूछे जाएंगे। आप इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि अब भी साहित्य में किसे पुरस्कार मिला है, वो सारे चीज़ भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद है समसामयिक की घटनाएं एवं खेल,
कई बार कुछ चीज़ें हमें हिंदी में समझ में नहीं आती, तो आप इस तरफ भी देख सकते हैं, इधर इंग्लिश में दिया हुआ है। जैसे कि समसमय की बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर लिखा हुआ है। तो जब आप क्वेश्चन आप देखेंगे ना, क्वेश्चन पेपर आएगा, तो वहाँ पर भी कई बार होता है हिंदी माध्यम इतना शुद्ध हिंदी होता है कि कई बार समझ में नहीं आता है, तो उसका आप इंग्लिश वाला साइड देख लेंगे कि उसमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। उससे क्या है ना, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो आपका आंसर निकालने में आपको ईजी हो जाएगा। अब 8वां क्या बोल रहा है, पर्यावरण। तो पर्यावरण में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से भी पूछे जाएंगे, तो आप उसको भी एक नज़र देख लेंगे। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के टॉपिक के बारे में। अब भाग 2 में छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। पहला क्या पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नामकरण हुआ कैसे, बहुत सारे मत हैं, कंफर्म थोड़ा सा डाउट होता है, तो आप अच्छे से बुक से तैयारी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। अब उसके बाद यहाँ पे बोले स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। तो यहाँ पे ना आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको पूछा गया है जो भारत के वाले जो टॉपिक है ना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, और वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन। तो आप ये दोनों टॉपिक को कंपेयर करके पढ़ेंगे, मतलब दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको क्लियरली आपको हर एक टॉपिक समझ आएंगे क्या क्या पूछ रहे हैं। क्योंकि देखो, आप सिर्फ इसे पढ़ेंगे, अलग से इसे पढ़ेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या है, मिक्स हो जाएगा ना। तो दोनों को एक साथ एक जगह रख के आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्या बोला है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। तो जैसे कि मैंने इस वाले टॉपिक में बोला है, वैसे ही कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भूगोल, तो वहाँ भी भूगोल दिया है, जलवायु दिया गया है, तो वो दोनों को कहीं ना कहीं आप मिलान करके पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी एक टॉपिक और दिया गया है, जनगणना। जनगणना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि जितने भी अभी क्वेश्चन एग्ज़ाम होंगे ना, उस सारे एग्ज़ाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम अभी जनगणना हुआ था, 2011 में हुआ था, उसके बाद अभी नहीं हुआ है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। अभी करंट में एक एग्ज़ाम हुआ था संयुक्त भर्ती का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना के बारे में, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। जनगणना के बारे में पूछे गए थे कि 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है। तो इनका आंसर मुझे याद है, तो मैं बता देती हूँ कितना है, 1,55,40,196, इतना है। अब यहाँ से एक आंसर मुझे ये भी पता है कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है ना कि भारत में कितने नंबर पर थे जो जनसंख्या है ना वो, तो अपना जो छत्तीसगढ़ है वो 6वें नंबर पे है, 6वें नंबर पे, ये आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पे, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ। तो छत्तीसगढ़ के साहित्य के बारे में पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे कलाकारों को अवार्ड मिले हैं, उन्हें सम्मान मिला है, तो क्या क्या है, कई लोगों को शायद पद्मश्री वगैरह भी मिले हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे, क्योंकि उनमें से हो सकता है किसी का नाम दिया जाए या फिर कितने लोगों को मिला ये पूछा जाए। ठीक है, अब उसके बाद झनौला तो बहुत अच्छे टॉपिक है, ये सारे टॉपिक आप देख लेंगे। अब उसके बाद चौथे में बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर जनजाति तो गोंड जनजाति है, और भी जनजातियाँ हैं जो फेमस हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ गोंड जनजाति है।
और विशेष परंपराएं, जनजातियों का अपना अपना एक परंपराएं होती है, उन परंपराओं को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तीज एवं त्योहार, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद है पांचवा, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था आया है, तो आप भारत की भी अर्थव्यवस्था दोनों को कंपेयर करके एक साथ करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होगा। ठीक है, अब उसके बाद है छठवां, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रशासनिक ढांचा हो गया, स्थानीय शासन, पंचायती राज, हमारे ग्राम पंचायत के बारे में पूछे जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। और पिछले बार पूछा गया था सरपंच वाले टॉपिक में, तो अब ध्यान रखेंगे इसको। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संयुक्त भर्ती में भी इसके बारे में पूछा गया था। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर के बारे में भी पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, पिछले 2 साल तक का आप देखेंगे, और कम से कम आपके पास यदि तैयारी नहीं हुआ है, आपने तैयारी नहीं किया है, तो कम से कम 6 महीने तक, अभी से पिछले 6 महीने तक का करंट अफेयर आप रट डालेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो रट डालेंगे, क्योंकि इनमें से आता ही आता है। अब है प्रश्न पत्र 2, इसके बारे में ध्यान देंगे। ये 100 अंक के 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक के होंगे, और इसकी भी समय अवधि 2 घंटे की होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक दिए जाएंगे, एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो माइनस मार्किंग है, आपका 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। पहला क्या बोला है, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, इस टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे, तो आप इसे पढ़ लेंगे। दूसरा क्या है, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता। अब उसके बाद है निर्णय निर्माण और समस्या निवारण। तार्किक तर्क वाला है, तो इसमें जो आप बुक से पढ़ेंगे, कई बार बुक का दिया हुआ नहीं होता है, क्योंकि ये अधिकतर नया नया क्वेश्चन तैयार होता है। इसमें आपका दिमाग की खेल है, छोटा छोटा टॉपिक दिया रहता है, कई बार कागज़ को मोड़ने वाला या फिर इस टाइप का, आप ध्यान देंगे, छोटा छोटा रहते हैं, बस वही दिमाग को घुमा देते हैं, आपको समझना है और अच्छे से दिलाना है। चौथा क्या बोले, सामान्य मानसिक योग्यता। पांचवा है मूल संख्यात्मक कार्य, सामान्य गणितीय कौशल, स्तर कक्षा 10वीं। देखो कितनी अच्छी बात है ना, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आने वाले हैं, कक्षा 10वीं लेवल का पूछे जाएंगे, स्कूली स्तरीय का। आंकड़ों की व्याख्या, इसमें आपका चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि। और ये भी आपका 10वीं लेवल का, कक्षा का जो स्तर है वो 10वीं का है। आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे, आपकी तैयारी अच्छे से है तो आप इजीली निकाल लेंगे। अब छठवा है हिंदी भाषा ज्ञान, इनका भी देखो कितना मस्त बोल रहे हैं, 10वीं कक्षा 10वीं स्तर का है। सातवां बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान, आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उसमें से ही आपको कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, इनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा, मतलब आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। तो चीज़ें आपको सिलेबस सारे हमने समझा दिए हैं, बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से। तो वैसे ज़्यादा हार्ड तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न का जो स्तर है वो कक्षा 10वीं तक का बोल रहे हैं। तो कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक कम से कम सारे टॉपिक, सारे बुक्स वगैरह आप तैयारी कर लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएंगे। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।
और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। आपका कोई सुझाव होगा या फिर कोई सजेशन तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।